क्या आप जानते हैं कि कैसे एक लड़की की जिंदगी सिर्फ एक रात में खत्म हो गई? ये कहानी है कानपुर की, जहां एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने घंटों तक बिना रुके सेक्स किया। लड़के ने सेक्स टैबलेट्स खाई और लड़की को पूरी रात बिना कपड़ों के रहने दिया। दोनों सेक्स में डूबे हुए थे, लेकिन जब सुबह हुई तो लड़की मर चुकी थी। क्या हुआ था उस रात? क्या लड़के ने जानबूझकर कुछ गलत किया या फिर ये एक दुर्घटना थी? इस वीडियो में जानिए पूरी कहानी, जो आपको हैरान कर देगी। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फुल लास्ट तक जरूर देखना। कानपुर के शिवराजपुर की एक बिजनेसमैन की फैमिली, जो कि एक फैमिली फंक्शन में गई हुई थी, 14 दिसंबर 2024 के दिन सुबह लगभग 6:10 से 8 बजे के आसपास वापस अपने घर पहुंचती है, जब वो सारी फैमिली फंक्शन में गई हुई थी। इसी दौरान उनकी एक बेटी, जो कि वापस अपने घर पर ही थी, लेकिन फैमिली 14 दिसंबर को वापस आते ही सबसे पहले घर पर देखती है तो उनका कमरा खुला हुआ था। और इसके अलावा वो अपनी बेटी को जब घर पर ढूंढते हैं तो उनकी बेटी उनको कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वो उसको आवाजें लगाते हैं, लेकिन किसी का भी जवाब उनको किसी भी कमरे से नहीं आता। जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं तो वहां पर वो कुछ शॉकिंग देखते हैं। उनकी जो बेटी थी वो बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। फैमिली ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी और साथ ही उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। अगर ये एक नेचुरल मौत भी है तो उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है? फैमिली को समझ आ गया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या जो कुछ भी गलत उनकी बेटी के साथ हुआ था वो उसकी मर्जी के बिना हुआ था? फैमिली को जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, फैमिली में से किसी ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कॉल की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर आकर सारा सीन देखा। पुलिस ने देखा कि ये जो मैटर है ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, जिसके लिए वहां पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम आते ही वहां पर देखना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनको एक रैपर दिखाई देता है। ये जो रैपर था ये कुछ टैबलेट्स का था। वो टैबलेट्स जो लड़के लेते हैं अपनी इंटीमेसी के टाइम पर बेड परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए या फिर बेड परफॉर्मेंस को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। अब ये देखते ही उनको ये मैटर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। इसके बाद जब पुलिस और अच्छे से छानबीन करती है तो वो देखते हैं कि जो ये लड़की की बॉडी थी, इसके पास ही प्रोटेक्शन भी पड़ी हुई थी। मामला क्लियरली समझ आ रहा था। लेकिन इसके बाद लड़की की जो बॉडी थी इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहां से जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की के साथ कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ है। मतलब ये जो भी सीन हुआ था इसमें शायद लड़की की भी सहमति थी। लड़की के साथ कुछ भी फोर्सफुली नहीं हुआ था और यही बात फैमिली को भी पता चलती है। लेकिन फैमिली जानना चाहती थी कि आखिरकार ये सारा मैटर क्या था और किस तरह से उनकी बेटी की जान गई थी। इसी के चलते पुलिस अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी, क्योंकि घर के आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एक छोटा गांव था जहां पर सीसीटीवी का होना लगभग नामुमकिन था। तो उनके पास सिर्फ एक चीज बचती थी, जो कि थी लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स। अब पुलिस लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, जहां से उन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसके साथ उस लड़की की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। और इस लड़के का नाम था कुलदीप कुमार उर्फ शोभित। ये जो कुलदीप कुमार था ये अब पुलिस की रडार में आ गया था। पुलिस ने सबसे पहले इसको ढूंढा और अरेस्ट किया। लेकिन जैसे ही उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, वही सब कुछ शुरू हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मुझे इस मैटर का पता तक नहीं है। लेकिन पुलिस जानती थी कि इसी लड़के की कहीं न कहीं इस लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट तो थी, और जो कुछ भी ये हुआ था इसमें कहीं न कहीं ये इन्वॉल्व जरूर था। जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को रिमांड पर लिया और उसके बाद जो सच उनके सामने आया वो बहुत ही चौंकाने वाला था। असल में उसने बताया कि जो लड़की थी इसने अपनी स्कूलिंग के बाद का वेट कर रही थी कि कब उनको मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद आखिरकार ये दिन आता है 13 दिसंबर 2024 को, जब इस लड़की की सारी फैमिली एक फैमिली फंक्शन में जा रही थी, जिसमें ये लड़की जाने से मना कर देती है। वो अलग अलग बहाने बनाती है और किसी तरह अपनी फैमिली को कन्विंस कर देती है कि वो घर पर ही रुकेगी। फैमिली को ये बात मंजूर हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ एक रात का ही था।
पिछली रात को फैमिली ने जाना था और अगले दिन सुबह आ जाना था। मतलब 13 दिसंबर की लगभग शाम को फैमिली ने जाना था और 14 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग वापस अपने घर आ जाना था। फैमिली इस चीज के लिए कन्विंस हो जाती है और लड़की वापस अपने घर पर ही रुक जाती है, जिसके बाद ये लड़की अपने उसी बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम शोभित था, उसको अपने घर पर इनवाइट करती है। लेकिन यहां से एक कैच शुरू होता है। शोभित के लिए भी ये सब कुछ पहली बार हो रहा था, तो उसने इस चीज के रिगार्डिंग अपने फ्रेंड से बात की कि किस तरह से उसको उसकी गर्लफ्रेंड बुला रही है अपने घर पर आज रात रहने के लिए। क्या उसको जाना चाहिए या फिर उसको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो उसका फ्रेंड था उसने शोभित को कुछ चीजें बताई। उसने शोभित को बताया कि सबसे पहले तो उसे प्रोटेक्शन लेकर जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है और किसी भी चीज में शोभित फंस सकता है। और दूसरा, उसने उसको कुछ टैबलेट्स के बारे में बताया कि बेटर होगा अगर तू पहली बार जा रहा है तो कुछ टैबलेट्स खा ले जो तुझे वहां पर हेल्प कर सकती है। लेकिन शोभित या फिर उसके फ्रेंड को इन टैबलेट्स का नाम या फिर इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। और यही बात शोभित ने अपने फ्रेंड से भी कही। शोभित का जो फ्रेंड था उसने उसको बताया कि ये तुझे खुद पता करना पड़ेगा। शोभित इसके बाद खुद से पता करने में जुट जाता है इन टैबलेट्स के बारे में और शाम होते ही वो प्रोटेक्शन भी लेता है, टैबलेट्स भी लेता है और अपनी इसी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। घर पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल शुरू होता है। ये जो लड़की थी ये अकेली थी और शोभित वहां पर, जैसा मैंने आपको बताया, शाम को पहुंच चुका था। जिसके बाद शोभित ने ये टैबलेट्स भी खाई और उसके बाद वो उस लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ। लेकिन आप जानते हैं दिसंबर के महीने में कितनी सर्दी होती है और इस दौरान शोभित ने उस लड़की को शाम के लगभग 8:30 से, मतलब 13 दिसंबर की शाम 8:22 से अगले दिन सुबह 4 बजे तक कपड़े नहीं पहनाए, क्योंकि ये सर्दियों के दिन थे और शायद शोभित का इस चीज से मन नहीं भर रहा था। लेकिन जब 4 बजे के आसपास इस लड़की की मौत हो गई तो शोभित वहां से भाग गया। लेकिन ये जो 8:30 से 4 बजे तक का टाइम था, इसके बीच लड़की को कई बार बीच में ठंड भी लगी थी। तो शोभित ने रात को चूल्हा जलाया और इस लड़की को वहां पर भी बैठाया। थोड़ी देर सोचा कि लड़की की तबीयत बेहतर हो जाए, लेकिन उस लड़की पर या तो इन टैबलेट्स की वजह से, जिस तरह से वो इंटीमेट हुए थे, और दूसरी बात ये जो ठंड का मौसम था, बिना कपड़ों के इस लड़की की हालत और खराब होने लग पड़ी थी। जब धीरे धीरे रात को 4 बजे के आसपास इस लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो शोभित इस दौरान बहुत ज्यादा डर गया और वहां पर इस लड़की को अकेला छोड़कर अपने घर की तरफ भाग गया। और इस लड़की की हालत इस दौरान इतनी खराब हो चुकी थी कि जब सुबह फैमिली घर पर पहुंची, उन्होंने इस लड़की के शरीर को हिलाने की कोशिश की, इसके हाथ को हिलाने की कोशिश की, उसके सर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका जो शरीर था वो पूरी तरह से अकड़ चुका था। मतलब ठंड से इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी। और लगभग 4 बजे के आसपास, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी जान तक जा चुकी थी। आपने अक्सर सुना होगा कि जितने भी एडल्ट लोग होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो अक्सर हमें यही सलाह देते हैं कि इस उम्र में इन चीजों पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। और इसका एक रीजन होता है, उन्होंने अपनी जिंदगी देखी होती है। वो जानते हैं कि अगर इस उम्र में कोई भी इंसान इन चीजों में इंडल्ज हो जाता है, इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, तो दे विल एंड अप लाइक दिस, ओनली अदर देन दैट वी डोंट नो। कि जो भी लड़के ने पुलिस स्टेशन में बोला, क्या वो सच था या फिर एक तरफा कहानी थी जो कि उसी की तरफ से बनाई हुई थी। खैर, जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, जो भी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया, उसके अकॉर्डिंग तो उसके साथ यही सब कुछ हुआ था और इसके अलावा फोर्सफुली उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या ये जो लड़की जिसकी जान चली गई, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल थी अपनी इस हालत की, या फिर सारा का सारा ब्लेम सिर्फ लड़के पर जाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और साथ ही इसीलिए माना जाता है कि इस तरह की एजुकेशन भी हमारे देश में बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कभी कभी सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसको अभी इन चीजों के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन ना बताएं तो वो अक्सर इस तरह की गलतियां करते हैं और इस गलती की कीमत उनको अपनी जान से भी देनी पड़ती है। अगर आपको इस वीडियो को कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें
ताकि नेक्स्ट क्राइम वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। धन्यवाद।